Assalamu alaikum, class 7. How are you, students? I hope you are enjoying your summer holidays. So, our today's activity number 1, part 2, transpiration. First of all, mention date here. Transpiration. Use the information sheets to help you answer the questions below. A researcher views 3 leaves from the same plant through a microscope. एक रिसर्चर ने एक ही प्लांट के 3 पत्ते लिए हैं और उस पर रिसर्च किया, उसको देखा है थ्रू अ माइक्रोस्कोप के थ्रू. दे काउंट द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच लीफ. हर लीफ के नंबर ऑफ स्टोमेटा काउंट किए गए हैं, टॉप से भी और बॉटम से भी. देयर रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल. उनके रिजल्ट आपको टेबल में शो हो रहे हैं. सबसे पहले टेबल में देखें, सरफेस ऑफ लीफ, नंबर ऑफ स्टोमेटा, मीन नंबर ऑफ स्टोमेटा, टॉप बॉटम. हमारे पास लीफ नंबर 1 भी दिए में है और कितने लीफ 1 में स्टोमेटा थे और 2 में भी और 3 में भी. क्लास 7, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू फाइंड मीन नंबर. हमें मीन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले हम लोगों के पास जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं 1 2 3, इन सबको काउंट करते हैं, सम करते हैं और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं. लाइक 29 + 32 + 38 करेंगे डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आंसर आएगा 33. ठीक है. और सेम नीचे के साथ भी हम ऐसे करेंगे. 263 + 276 + 250 को हम प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 263. तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टोमेटा, मीन नंबर ऑफ स्टोमेटा फाइंड आउट हो जाएंगे. लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल बाय कैलकुलेटिंग द मीन नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर ईच सरफेस ऑफ द लीफ, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. आप देखें. ओके. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर देयर मोर स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ? टिक 1 बॉक्स. टू रिड्यूस द रेन वाटर दैट गेट्स इन दैम, टू रिड्यूस द एवेपोरेशन ऑफ वाटर, टू इंक्रीज द एवेपोरेशन ऑफ वाटर, टू इंक्रीज गैस एक्सचेंज. कहते हैं लीफ के अंडर साइड मोर स्टोमेटा क्यों होता है? क्योंकि वो एवेपोरेशन ऑफ वाटर को रिड्यूस करता है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेल दैट ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा? इट्स अ गॉड सेल और हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ड्रॉ 1 लाइन. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ 1 लाइन फ्रॉम ईच प्रोसेस to the correct example. Let's read the examples. फर्स्ट वन है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और हमने फाइंड आउट करनी है वो किसकी एग्जाम्पल है. सबसे पहले है, हाउ मिनरल आयंस मूव फ्रॉम द सेल इनटू द रूट. इनमें से किस में मिनरल आयंस जो है वो फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट में होते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. How water moves from the soil into the root? This is an example of osmosis. How water moves from the cell into the air spaces? This is an example of evaporation. How gases move between the leaf and the atmosphere? This is an example of diffusion. Active transport, diffusion, osmosis, evaporation, ये इन सब की examples थी और हम ये study कर चुके हैं. क्लास 7, जैसे कि आपको ट्रांसपायरेशन के साथ डेट के बिल्कुल नीचे एक स्कैनर दिख रहा है, इसको आप स्कैन करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन होगी. ट्रांसपायरेशन के नाम से एक एक्टिविटी है, आप सब ने ये लाजमी करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. प्लेस इन द करेक्ट ऑर्डर. हमें ये सबको प्लेस करना है करेक्ट ऑर्डर में. वाटर इज़ इन द सॉइल. वाटर passes into the root hair of the root hair cell. Water moves by osmosis between root cells. Water enters xylem vessels. Water is pulled up to the leaves. Water leaves the stomata by evaporation. Water enters the air. Submit the answers. Okay. सो आप सबने भी इसी तरह
ये एक्टिविटी लाजमी करनी है स्टूडेंट्स।